मुझे हैबत होती थी कि आप क्या बोल देता है। अगर इसे कोई खामोश बिठाता था और ये जिस अंदाज में चीखता था तो मुझे हैबत होती थी कि आप कितने दिनों के लिए इसको दोबारा सस्पेंड कर देंगे। लेकिन यही वो वारिस पठान है जो डट कर खड़े रहता था और इस हद तक चले जाता था कि स्पीकर को भी एक दिन बोल दिया साइलेंट, नहीं तो मैं वायलेंट हो जाऊंगा। अब सोचिए आप, ये पठान के साथ मैंने 5 साल काम किया है। मेरे भाइयों, आज अगर आप इस नजरिए से देख रहे हैं कि बाइकल्ला के अंदर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता आए हैं, हर कोई कोशिश कर रहा है कि उन्हें वोट मिलना चाहिए, उनकी पार्टी को वोट मिलना चाहिए। लेकिन अगर आज इस मुल्क के अंदर मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, वंचित समाज को अगर आज किसी के नेतृत्व की जरूरत है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के नेतृत्व की। अगर हम उन्हें ताकत नहीं बख्शेंगे तो कैसी हमारी आवाज ऐवानों के अंदर जाएगी। आज मुझे यह शर्फ हासिल हुआ है, मैं खुशनसीब समझता हूं अपने आप को और मैं शुक्रगुजार हूं औरंगाबाद की उस आवाम का जिन्होंने इस मोजज़े को अंजाम दिया। ये मुझे शर्फ हासिल हुआ है कि जिस शख्स को पूरा मुल्क देखता है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अगर लोग समझते हैं कि मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की कोई आवाज है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की आवाज है। उस शख्स के बाजू जाकर लोकसभा के अंदर बैठने का शर्फ इस नाचीज को मिला है। दोस्तों, मैंने असद साहब से पिछले एक अधिवेशन के अंदर बहुत कुछ सीखा है और मैं चाहता हूं कि आप लोग वो बात सीखें। और वो बात जो मैंने सीखी है वो यही है कि इस मुल्क के अंदर तुम्हें दबाने की कोशिश की जाएगी, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की जाएगी, तुम्हारे ऊपर अलग अलग तरह के इल्जाम लगाए जाएंगे। लेकिन असद साहब ने हम सबको एक बात सिखाई है कि इस मुल्क के अंदर जीना है तो सर ऊंचा करके और सीना चौड़ा करके चलना सीखो। डरने घबराने वालों की जमात का नाम मजलिस नहीं है, हम लड़ने वालों की जमात का नाम मजलिस है। हम लड़ेंगे, डट कर लड़ेंगे। दोस्तों, अगर हारने की फिक्र होती तो हम लड़ते ही नहीं। हम लड़े हैं इसीलिए हम जीते हैं। मैं जानता हूं कि 5 सालों के अंदर चाहे कोई भी कॉर्पोरेटर हो, कोई भी आमदार हो या खासदार हो, एमएलए हो या एमपी हो या कॉर्पोरेटर हो, लोगों की उम्मीदें ऐसी हो जाती है कि मानो हमारे पास कोई जादू की छड़ी है। कोई आता है, कहता है कि मेरे घर के सामने की सड़क बना दो, कोई कहता है कि ये गटर का काम करवा दो, कोई कहता है कि लाइट बनवा दो। दोस्तों, में मालूम है कि सरकार किसकी है, सत्ता में कौन बैठा है, महानगर पालिका के अंदर किसकी सत्ता है, महाराष्ट्र के अंदर सरकार किसकी है। ये काम इतना आसान नहीं है। इसके बावजूद भी हम डट कर लगे रहते हैं और इस दौरान जाने अनजाने में हमसे भी गलती होती है। हम भी इंसान हैं, कोई फरिश्ते नहीं है। मैं यही बात मेरे छोटे भाई वारिस पठान के ताल्लुक से भी कहना चाहता हूं। जाने अनजाने में उससे भी कुछ गलती हुई होंगी। जाने अनजाने में आपको लगा होगा कि यह काम होना चाहिए था, लेकिन वारिस पठान की कोशिशों के बावजूद भी अगर वो काम नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको हमारी मजबूरी समझनी होगी। दोस्तों, अगर कहीं ना कहीं आपको लगा है कि आपके यकीन के ऊपर हम नहीं उतरे हैं खरे, तो दोस्तों, हमने ईमानदारी के साथ ये कहना चाहते हैं कि हमने कोशिशें की है और हम इंशाअल्लाह कोशिशें करते रहेंगे। हम आपसे माफी चाहते हैं अगर हम जाने अनजाने में ऐसी कोई हरकत किए हैं, कोई गलतियां हमारे से हुई है। दोस्तों, मैं और वारिस पठान कोई बचपन से सियासतदान नहीं थे। वारिस पठान के वालिद साहब अदालत में जज थे, एक बहुत ऊंचे मुकाम के ऊपर थे। वारिस पठान एक बहुत कामयाब वकील था। मैंने 24 साल पत्रकारिता की है, मैं सहाफत में था 24 साल। लेकिन हम दोनों को एक एहसास हुआ कि क्यों नहीं
अच्छे पढ़े लिखे लोग राजनीति के अंदर आते हैं? क्या वजह है कि मुसलमानों की क़यादत कोई करेगा तो कोई भी इस तरह का ब्लैक करने वाला, 2 नंबर का धंधा करने वाला, गलत कारोबार करने वाला वही क़यादत करेगा। जब हम मैदान में उतरे थे, मुझे मालूम है कि औरंगाबाद के लोग मुझ पर हंसते थे और कहते थे सिर्फ 22 दिन का वक्त था। 22 दिन के अंदर जब मैं मैदान में उतरा तो लोग देखकर हंसते थे और कहते थे कि लोग 2-2 साल 3-3 साल मेहनत करते हैं और आप कहां से आ गए 22 दिन के अंदर ये कहने के लिए कि अब मैं आमदार बनूंगा औरंगाबाद शहर का। कुछ उसी तरह की बात वारिस पठान की थी। वारिस पठान महज 15 दिन पहले उसे ये बताया गया कि तुम ये सीट से लड़ना चाहेंगे क्या? वारिस पठान को सियासत का कोई अनुभव नहीं था, वारिस पठान का सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन अगर वो सियासत के अंदर आया, मैं सियासत के अंदर आया, तो मैंने किसी और को नहीं देखा। हम दोनों का सियासत में आने की वजह एक ही है और उस वजह का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। हमने उन्हें देखकर हम सियासत के अंदर आए। लोग सियासत के अंदर जिंदगी गुजार देते हैं। मैं भी जानता हूं कि मैं हर एक को, हर इंसान को खुश नहीं कर सकता हूं, रख नहीं सकता हूं। मुझसे भी कुछ लोग खफा रहते होंगे, मुझसे भी कुछ लोगों की शिकायत रहती होगी, लेकिन मैं आज इस प्लेटफॉर्म के जरिए तमाम उन लोगों से माजरत चाहता हूं, माफी चाहता हूं। मैं वारिस पठान की तरफ से आप लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम चूंकि सियासत में नहीं थे, हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हमें पता चलने दीजिए कि हाँ हमारी ये गलतियां हैं, तब जाकर हम सुधरेंगे। मुझे मालूम है ये लोग जितने बैठे हैं ये सियासत के लिए नहीं बैठे हैं। आप मुझे देखते हैं या वारिस पठान को जब देखते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि ये वारिस पठान एक एमएलए है। जितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो वारिस पठान को एमएलए बोलकर नहीं, वारिस पठान मेरा भाई है इस नजरिए से देखते हैं। जो मेरी माएँ और बहनें यहाँ पर बैठी है, वारिस पठान मेरा बेटा है इस नजरिए से हमें देखते हैं। दोस्तों, हम आपसे सिर्फ ये इल्तिजा करने के लिए आए हैं, ये मुल्क एक ऐसे मरहले पर आकर खड़ा हुआ है कि जहां पर राजनीति किस ओर जा रही है, आपके साथ कैसी कैसी हरकतें हो रही है। आज मॉब लिंचिंग हो या हमारी बहनों का ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो या हमारे कश्मीरियों भाइयों बहनों के ऊपर 370 लगाकर जिस तरह के जुल्म और ज्यादती की जा रही है, अगर इन मुद्दों के ऊपर अगर कोई आवाज उठाता है तो वो असदुद्दीन अवैसी साहब उठाते हैं। और चूंकि असद भाई इतनी ताकत के साथ बोलते हैं, इतनी हिम्मत के साथ बोलते हैं, तो ये ताकत उनके पास आती कहां से है, ये हिम्मत उनके पास आती कहां से है? ये ताकत और हिम्मत उन्हें आती है तो तुम लोगों की वजह से आती है और हम सब लोगों की वजह से आती है। अगर आप उनके नुमाइंदों को कमजोर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी आवाज को कमजोर कर रहे हैं। आज ये वक्त है कि हमें एक बनकर खड़े रहने की जरूरत है, एक ताकत बनकर खड़े रहने की जरूरत है। सियासत के मैदान में इलेक्शन के वक्त बहुत सारे लोग आएंगे, कहेंगे आपसे, बड़ा लोगों को लगता है कि ये जो कौम है ये तो बड़ी आसानी के साथ इसे बांट सकते हैं, ये कौम को बिखेरना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी आसानी के साथ चुटकियों के अंदर इसे बिखेरा जा सकता है। दोस्तों, जब लोकसभा का टिकट असद भाई ने 28 दिन पहले ऐलान किया कि औरंगाबाद शहर से इम्तियाज जलील लड़ेगा तो लोगों ने इल्जाम लगाया, लोगों ने यह कहा, कांग्रेस पार्टी ने ओपनली कहा कि ये इम्तियाज जलील खड़ा है तो सिर्फ इसलिए कि शिवसेना का फायदा हो। लोगों ने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया कि इतने में डील हो गई, उतने में डील हो गई। लोगों को इतना यकीन था और लोग यही कहते थे कुछ भी हो जाए, तुम कुछ भी गणित बता लो, तुम कुछ भी हिसाब किताब बता लो, हमने ऐरे गैरों को आजमाया है, ये इम्तियाज जलील मेरा भाई है, मेरा वोट तो उसी को ही पड़ेगा। तब जाकर ये जीत हमारी नसीब हुई और पूरे महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें हैं लोकसभा की। 48 में से 42 सीटें कौन जीते हैं?
तो शिवसेना ने जीती है। 42 सीटें कौन जीती है? तो भाजपा ने जीती है। भाजपा और शिवसेना मिलाकर 48 में से 42 सीटें जीतने के बावजूद भी 23 मई के दिन उनके दफ्तरों में जश्न नहीं मनाया जा रहा था। उन्हें चिंता इस बात की थी कि पूरे मुल्क के अंदर मोदी 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 चल रहा था, तो ऐसा क्या हो गया औरंगाबाद में कि मेरे शहर के अंदर मजलिस और मजलिस चल रही थी। ये फिक्र उन्हें सता रही थी। इसीलिए मैंने उनसे कहा था कि ये जो एक हमने लड़े हैं, एक लड़कर एक जीते हैं। इंशाअल्लाह हम पूरे महाराष्ट्र के अंदर कोई 288 सीटें नहीं लड़ रहे, लेकिन क्या उन अक्सरियत वाले इलाके जहां पर हमारे आमदार चुनकर आ सकते हैं, अगर वहां पर भी अगर हम नहीं खड़े रहे और अगर वहां पर भी आप अगर हमारा साथ नहीं दे, तो दोस्तों हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। आपकी आवाज ऐवानों तक नहीं पहुंचेगी, तब जाकर आप लोगों को पछतावा होगा। मैं जानता हूं कि अलग अलग राजनीतिक पार्टी के लोग आएंगे, आपको भी कहेंगे कि इसे वोट दे उसे वोट दे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बाइकल्ला की आवाम 21 तारीख के दिन जब वोट डालने के लिए जाएगी तो इंशाअल्लाह सिर्फ पतंग के ऊपर मोहर लगाएंगे आप लोग। इंशाअल्लाह आप सिर्फ वारिस पठान के साथ खड़े रहेंगे, ये उम्मीद करते हैं हम, और यही दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह 24 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे तो बाइकल्ला की सड़कों के ऊपर सिर्फ हरा रंग नजर आएगा, नीला रंग नजर आएगा। और यहाँ पर भी महाराष्ट्र के जितने हम 45-50 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह एक ऐसा कारनामा अंजाम देंगे हम कि आप लोग भी खुश हो जाएंगे। हमें पूरा यकीन है, हमें पूरा बाइकल्ला की आवाम के ऊपर पूरा यकीन है कि एक बार फिर से आप लोग पूरा हमें साथ देंगे और वारिस पठान को कामयाब कर हम विधानसभा में दोबारा भेजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।